सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और जो भी नाम जापक हैं साधक जिन्होंने अभी आरंभ किया है या जिनको कुछ समय हो गया भगवान नाम जप करते हुए और वो जप में लगे हैं, उनके लिए ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। आप निश्चित पूरा सुनेंगे, निश्चित ही आपको मार्ग मिलेगा, रास्ता मिलेगा और भगवान नाम जप में आपकी दृढ़ आस्था होने लगेगी। आप ध्यान देकर सुनेंगे। देखिए, भगवान नाम जप में हमें रुचि नहीं आ रही है, हमारी श्रद्धा है, हम जप कर रहे हैं, फिर भी जो जप में स्वाद आना चाहिए। स्वाद का मतलब है जब हम जप करने लग जाएं तो हमारा मन कहीं जाए ही नहीं, इतना उसमें रस हो। जब अधिक रस मिलता है तो उससे जो कम रस है वहाँ पर मन नहीं जाता। अभी आपको दूध मिल रहा था, अब आपको रबड़ी घी मिलने लगे तो आप दूध की तरफ नहीं जाएंगे। इसी प्रकार जब तक रस नहीं मिला। अच्छा, रस कैसे मिलता है? जब हम नाम एक पद्धति, एक नियम से जपें। प्रारंभ में ही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं भगवान नाम जप में। बहुत से साधक उपांशों से जप आरंभ कर देते हैं। उपांशों का मतलब है हमारे होंठ हिलेंगे, जिह्वा भी हिलेगी, लेकिन कोई भी शब्द बाहर सुन नहीं सकता, बाहर शब्द नहीं निकलेगा, इसे उपांशु कहते हैं। बहुत लोग सीधे मानसिक कहते हैं हमारा मानसिक जप अच्छा होता है और उन्हें पता ही नहीं है कि मानसिक जप होता क्या। मानसिक जप आपका तभी होगा जब आप बहुत तपोभूत हो चुके होंगे। तपोभूत का मतलब है आपने इतना भगवान नाम जप कर लिया कि आपका अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो गया। जब शुद्ध सात्विक भाव की इस भौतिक शरीर में अधिकता हो जाती है तब वो मानसिक जप चलता है, वो किया नहीं जाता। उसमें क्या होता है कि शरीर की अवस्था ध्यानस्थ होती है, बिल्कुल एकदम ध्यानस्थ, और मानसिक जप भीतर से चलता है, केवल आप सुनने वाले होते हैं, वो भीतर ही भीतर चलता है, आप श्रवण करते हैं। और उसमें क्या होता है, एक हृदय में मंद मंद आह्लाद, आनंद, जिसे हम अभिव्यक्त ही नहीं कर सकते वाणी से और ना आप समझ सकते हैं। एक भीतर हृदय में बराबर गुदगुदी सी, मीठा मीठा एकदम बहुत अच्छा आपको लगेगा जब तक मानसिक जप चलेगा। ये बिल्कुल चेतन अवस्था होती है, उसमें ऐसा नहीं है कि हम, बहुत लोग मानसिक जप करते हैं और वो सो जाते हैं, तंद्रा, आधे सोए हैं सब भूल जाते हैं, कहाँ खो गए, इसे वो मानसिक जप समझ लेते हैं। ये मानसिक जप नहीं है, ये आप तंद्रा में चले गए, इसे आलस्य कहते हैं। क्योंकि हमने बताया मानसिक जप तभी आएगा जब आप एक निश्चित तपस्या पर पहुंच चुके होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वाचिक जप करना है। इस बैखरी बाड़ी से अगर आपने अभ्यास बना लिया, हमारी बात पकड़ पाए, तो बोल बोल के जप करें और वो भी संख्या के साथ करें। ये भी महत्वपूर्ण है। आपको अगर रोज़ 11 माला करने हैं तो 11 माला का कठोर नियम बनाइए। बहुत लोग कह देते संख्या की क्या आवश्यकता है, भगवान तो भाव के भूखे हैं, नाम गिनती में पड़ जाता है। अरे अभी भाव की आप बात ही मत करिए, अभी हमारे कुभाव बनते हैं, भाव नहीं। भाव भी एक अवस्था पर बनते हैं, जब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तब भाव बनते हैं। अभी हमें एक नियम की, जैसे छोटा पौधा है, हम उसके आसपास बाढ़ लगाते हैं कि बकरी ना चर जाए, कोई पौधे को हानि ना हो जाए। ऐसे ही नियम की आपको बाढ़ लगानी होती है। जो नियम आप कर रहे हैं, इस मन को अनुशासन में आप बांधें। ये मन अनुशासन में नहीं बंधना चाहता, ये नियम में बंधना नहीं चाहेगा। आप देखें, आप कभी 10 कर रहे हैं, कभी 5 कर रहे हैं, कभी 2 कर रहे हैं, और जो ही आप नियम ले लेंगे ये मन छटपटाने लगेगा। कभी भी मन नियम स्वीकार नहीं करता है। आप छोटे बच्चों को लेंगे, वो कभी भी नियम में अनुशासन उनको पसंद ही नहीं आता।
क्यों? क्योंकि वो पूरा मन होते हैं, बुद्धि का अधिक विकास उनमें होता नहीं। आप देखेंगे वो स्कूल जाने में, पढ़ाई करने में, जहाँ भी उन्हें बंधना पड़े वो बिल्कुल बहुत कष्ट का अनुभव करते हैं। ऐसे ही हम भगवान नाम जप में नियम बनाएं कि 11 माला जपनी है, 21 माला जपनी है, तो रोज़ आपको उतनी जपनी ही है। ये आप एक दवा समझ लें। और अगर आप हमारी बात को पकड़ पाएंगे, बोल बोल के करें और नियम से करें, गिनती से, फिर आप देखें नाम जप। नियम बहुत आवश्यक है। अब आपको 11 करनी है तो 11 रोज़ करनी है, एक भी कोई दिन कम नहीं होनी चाहिए। ये बहुत हम मन की सूक्ष्म पकड़ आपको बता रहे हैं। एक दिन भी अगर आपने 10 माला कर दी तो फिर ये मन वो 10 पकड़ लेगा, और एक दिन का गैप हो जाने से वो भय भी अनुशासन का ख़त्म हो जाता है। फिर ये बार बार छोड़ेगा माला। धीरे धीरे ये आपको माला ना करने की स्थिति में पहुंचा सकता है। इस मन को जगह नहीं दी जाती है, ये बहुत गंभीर बात है। मन को जगह नहीं दी जाती है साधना में। साधना प्रारंभ में आपको कठोरता से करनी है, और इसी को तपस्या कहते हैं। ऐसा नहीं है कि नाम जपने में आपको बराबर संघर्ष ही करना पड़े। आप आज से बोल बोल के नाम जप आरंभ करें तो आपको आज से ही नाम में स्वाद आने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हैं तो सुनने में भी मन लगता है, बोलने भी मन लगता है। 2 इंद्रियां हमारी लग जाती हैं, श्रवणेंद्री और हमारी जिह्वा वाकेंद्री, 2 लग जाती हैं, तो मन बाहर निकल ही नहीं पाता। और उतनी दूर जब संसार से मन डिस्कनेक्ट हो जाता है, आप ध्यान दें, बाहर मन जा ही नहीं पाता, तो फिर आपको शांति और एक अनुभव आनंद का होने लगेगा पहले दिन से ही। क्योंकि जब पवित्र नाम आप बार बार सुनेंगे तो अंतःकरण आपका पवित्र होने लगेगा। थोड़े ही दिनों में उस नाम में आपको रुचि आने लगेगी, क्योंकि मन बाहर जाना, विषयों में भागना उसने बंद कर दिया है। इसीलिए बोल बोल के आप करें, फिर आपको पता ही नहीं लगेगा, आप उपांशु में पहुंच जाएंगे। और उपांशु में पहुंच के उसके बाद उपांशु करते करते आप मानसिक में पहुंच जाएंगे। ऐसे ही साधक को सिद्ध अवस्था मिलती है जब वो नियम से चले। ये हमें बहुत ध्यान देने योग्य बात है। भगवान ने अपनी शक्ति कलयुग में नाम में ही भर दी है। अपना रूप, अपनी लीला, धाम, सब कुछ भगवान ने नाम में भर के, और नाम हमारी जिह्वा पर आ चुका है। तो नाम ही भगवान के रूप में हमारी जिह्वा पर प्रकट हो रहे हैं। इस बात का हमें विश्वास करना चाहिए। और अतिशय भगवान की कृपा है, तब ही आपकी जिह्वा पर नाम चल रहा है। भले ही आप दिन में 1 माला रोज करते हो, लेकिन ये भगवान ने आपको अपना लिया है। बहुत उनका ये उपकार है। हृदय से हमें, अगर आपको नाम जपने का समय मिल रहा है तो आप समझें इससे बड़ा सौभाग्य कुछ भी नहीं। एक व्यक्ति है, सुबह शाम उसके पास पैसा आ रहा है, बहुत सम्मान हो रहा है, सब जितनी भी इस संसार की भोग सामग्री हैं सब उसके पास है, लेकिन भजन करने का समय नहीं है, तो निश्चित समझिए ये उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक व्यक्ति सपने में सो रहा है और कष्ट का अनुभव कर रहा है, लेकिन जागने पर उसे बहुत कुछ उपहार के रूप में मिलने वाला है। और एक व्यक्ति सपने में सो रहा है, उसे बहुत अच्छा सपना, खूब भोग रहा है, खूब आनंद से है, और जागने पर उसे बहुत कष्ट मिलने वाला है। तो अब आप खुद चिंतन कर लें, कौन घाटे में है और कौन मुनाफे में है। यही स्थिति हमारी है। अगर आप भगवान नाम जप कर रहे हैं, आप भले ही कष्ट में हैं, भगवान ने आपको समय दे दिया जप करने का, तो आप निश्चित समझिए आपका मंगल होने वाला है। आप ये बाजी जीत गए। और वो व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है वो उसी तरह है, स्वप्न में सब कुछ मिल रहा है, आनंद है, लेकिन जागने पर कष्ट ही कष्ट है। वैसे ही उसकी दुर्गति होने वाली है।
निश्चित आप समझें। आप नाम जप में लगिए और बाचिक लगिए। कुछ ही दिनों में हमारी बात आप गांठ बांध लें, कहीं लिख लें डायरी में, आप निहाल हो जाएंगे इस बाचिक जप से। हम भूल यही करते हैं कि हम बाचिक जप नहीं करते। बाचिक जप में सबसे जो मुख्य हम बात आपको बता रहे हैं, वो आपकी जो चेतना है वो नाम को सुनने में लगने लगेगी। सुनने में लगने लगेगी, जगत का उसे विस्मरण होने लगेगा। फिर जो आपके उपास्य देव हैं, जिनका जो नाम आप जप रहे हैं, उनका आपको अनुभव होने लगेगा। उनके प्रति चित्त में एक व्याकुलता प्रकट होने लगेगी। जैसे हम प्रकट में किसी व्यक्ति वो हमसे दूर हो तो हम तड़पते हैं, ऐसे ही आप उन इष्ट देव के प्रति तड़पने लगेंगे, क्योंकि उनके नाम का अब आप सच में आहार कर रहे हैं। वैसे आहार नहीं कर रहे हैं। अब जैसे आप जप रहे हैं, नाम पे कोई ध्यान नहीं है, मन इधर उधर जा रहा है, संख्या पूरी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी नाम पर ध्यान नहीं, तो इसमें समय लगेगा। हम इसको भी गलत नहीं कहते, क्योंकि भगवान का नाम किसी भी प्रकार लिया जाए वो निश्चित कार्य करेगा। जैसे विष आप किसी भी विधि से खाएं, वो अपना प्रभाव छोड़ेगा ही, ऐसे ही नाम भी अपना प्रभाव छोड़ेगा। लेकिन जब हमें युक्तियाँ मिल रही हैं, जब हमें उपाय मिल रहे हैं, तो ज़रूरी है हम इतना समय अपना व्यर्थ करने के बाद फिर अनुभव प्राप्त करें। जब आपको अनुभव किया कराया मिल रहा है तो निश्चित ही में पकड़ लेना चाहिए। अपने जीवन को अगर आप दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदलना चाहते हैं तो आज ही हमारी इस बात को मान लें। बोल बोल के नाम जप करने से एक तपस्या बनती है, एक कर्म बनता है। आप बोल रहे हैं, आप थक भी रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा जब रो के अपनी माँ को पुकारता है तो माँ ये नहीं देखती कि खाना बना रही है कि क्या कर रही है, वो भागी चली जाती है और उसे उठा लेती है गोद में। ऐसे ही आप बार बार ठाकुर जी को पुकार रहे हैं, निश्चित समझें वो दूर नहीं है। बोल बोल के जप करना एक आह भरी पुकार है। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं, आज से इस नियम को धारण करें। फिर आपका ये प्रश्न नहीं रह जाएगा कि हमें नाम में रुचि नहीं आ रही। थोड़े ही दिनों में भगवान नाम आपको अपना प्रभाव दिखा देंगे। बोलो जय जय श्री सीताराम।